ऋग्वेद प्रथम मंडल 9वां सूक्त और प्रथम मंत्र। अब 9वें सूक्त के आरंभ के मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर और सूर्य का प्रकाश किया है। ओम इंद्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोम पर्वभिः महा अभिष्टिरोजसा। पदार्थ: जिस प्रकार से अभिष्टि प्रकाशमान महान पृथ्वी आदि से बहुत बड़ा इंद्र यह सूर्य लोक है, वह ओजसा बल व विश्वे भी सब सोम पर्व भी पदार्थों के अंगों के साथ अंधसह पृथ्वी आदि अन्नादि पदार्थों के प्रकाश से एहि प्राप्त होता और मत्स्य प्राणियों को आनंद देता है। वैसे ही हे इंद्र सर्वव्यापक ईश्वर, आप महान उत्तमों में उत्तम अभिष्टि सर्वज्ञ और सब ज्ञान के देने वाले ओजसा बल व विश्वे भी सोम पर्व भी सब पदार्थों के अंशों के साथ वर्तमान होकर एहि प्राप्त होते और अंधसह भूमि आदि अन्नादि उत्तम पदार्थों को देकर हमको मत्स्य सुख देते हो। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेष और लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर इस संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर सबकी रक्षा निरंतर करते हैं, वैसे ही सूर्य भी इस सब लोकों से बड़ा होने से अपने सम्मुख हुए पदार्थों को आकर्षण व प्रकाश करके अच्छे प्रकार स्थापन करता है। क्या समझते हैं? यही कहा गया कि जैसे ईश्वर हर एक जगह बसा पड़ा है, वैसे देश मतलब धरती की रक्षा कर रहा है, वैसे ही सूर्य भी मतलब प्रकाशित करता है। अनिल विशाल: जैसे ईश्वर धरती के कण में है और उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही सूर्य भी बड़ा होने के कारण वो भी उसके आसपास के उन्हें प्रकाशित करता है। ये भी अर्थ है। इस अर्थ का भी ना एक छोटी सी तार है नीचे, इसके बहुत सूक्ष्म अर्थ है इसका। हमारे पृथ्वी के लिए सूर्य कितने हैं? बुध ग्रह के लिए कितने हैं? एक है। शुक्र के लिए कितने हैं? एक ही है। यानी कि वह जो सूर्य है वह इन सारे ग्रहों को धारण कर रहा है अपनी अपनी कक्षा में अपने ग्रेविटेशन फोर्स से। एक ही है। कोई ये कहे कि मेरे इतने सूर्य हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना? ठीक उसी प्रकार वही एक ईश्वर हम संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। यानी आप यूं कह सकते हो वह परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि का एकमात्र सूर्य है। समझ रहे हो? इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ ये निकलता है कि ईश्वर को लेकर कभी भी मिथ्या कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। आप समझ रहे हो? ये मंत्र इशारा कर रहा है कि जैसे एक सूर्य संपूर्ण अपने सौरमंडल के लिए एक का काम कर रहा है, वैसे ही वह परमात्मा भी एक होकर उस घट घट में व्याप्त होता हुआ सबके साथ सबके पालन में उद्यत हो रहा है। आप समझ रहे हो? ठीक है। यहां पर जो पकड़ने वाली बात है वह एक की है। सूर्य मुख्य नायक है, सेंटर में है। ठीक वैसे ही परमेश्वर हम सबकी आत्माओं के सेंटर में है, पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में है। भीतर भी है, बाहर भी है, वह हर जगह व्याप्त हो रहा है। उससे छूटा हुआ कुछ नहीं है। समझ गए? इसलिए मिथ्या कल्पनाएं ईश्वर को लेकर नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है। भगवान का मतलब होता है ऐश्वर्यवान। किसी के पास धन का ऐश्वर्य है, विद्या का ऐश्वर्य है, बल का ऐश्वर्य है, तो वह भगवान कहा जाता है। देवता वह कहा जाता है जो विद्यावान है, जो वेद को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, दूसरों का कल्याण करने में उद्यत है, उसे देव कहा जाता है। ठीक है। जो अपने जीवन को परोपकार में लगा रहा है वह देव है। ठीक है। तो जड़ पदार्थ भी देव होते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि का अस्तित्व है क्या? अग्नि अपने लिए कुछ करता है? सूर्य अपने लिए कुछ कर रहा है? पवन अपने लिए कुछ कर रहा है क्या? उसके घर बच्चे, बीवी बच्चे घर बार हैं उसके? नहीं। ईश्वर ने इनकी रचना आपके सुख के लिए की ना, तो इसलिए ये भी देव हुए। इसी तरह से चेतन देव होते हैं। जो व्यक्ति, आप जैसे लोग मानो वेद पढ़ गए, दूसरों को शिक्षा दे दें, तो आप लोग देवता कहे जाओगे। लेकिन जो परमात्मा होता है ना, वह एक ही होता है, वह कहीं नहीं हो सकते। क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति तो इस संसार की रचना करेगा। व्यक्ति कह लो, परम शक्ति कह लो, वह एक ही तो होगा जो एक सत्ता ही तो होगी जो संसार की रचना करेगी। इसलिए उपासना के योग्य भी वही महादेव है। उसको महादेव क्यों कहते हैं? अगर मान लो सारे के सारे देव हैं
तो उन देवों की विद्या का स्रोत तो एक ईश्वर ही है ना, इसलिए उसे महादेव कहते हैं। ठीक है, उसे शिव कहते हैं। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ होता है सुख देने वाला, शांति देने वाला, उसे शिव कहते हैं। अब व्यक्ति जब अपना देह छोड़ेगा तो जाएगा तो परमात्मा में, इसलिए उसे शिव कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ईश्वर का वायु भी नाम है, अग्नि भी नाम है, कई नाम है उनके, क्योंकि उनके सब तरह के उनके गुणों का कोई पार ही नहीं है। हमने एक मंत्र भी पढ़ा था, उतने नाम है, हर एक गुण के लिए एक नाम है। लेकिन ये सारे के सारे गुण जो हैं एक चीज में समाहित होते हैं, जिसको कहते हैं ओम। ओम उसका मुख्य नाम है। मुख्य नाम किसको कहते हैं? अनिल को कोई बंटी, शंटी, रिंकू, पिंकू कुछ भी बुला सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट में तो अनिल वर्मा ही लिखेगा ना, तो अनिल वर्मा मुख्य नाम हुआ। ठीक है, इसी तरह से ईश्वर का औपचारिक मुख्य नाम ओम है। समझ रहे हो? उसका मुख्य नाम हो गया ओम, और इस ओम में सब कुछ समाहित है। अ का अर्थ कुछ है, ये आपके सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम अध्याय में पूरा खोल के समझाया हुआ है ना। विश्वदेव है, सब कुछ उसका नाम है। ठीक है, तो अब किसी को बुलाना हो तो ऐसे थोड़ी कहूँगा रिंकू, पिंकू, डब्बू, फब्बू आ जा, तू आ जा, ऐसे तो नहीं कहेंगे, एक नाम बुलाएंगे, भाई आ जा। ठीक है, तो मुख्य नाम हमने पकड़ लिया, उसका मुख्य नाम है ओम। उस ओम में सारे उसके जो गुण हैं वे समाहित हो जाते हैं ईश्वर के। ठीक है, तो यही है, ईश्वर धन्यवाद देने योग्य है और उन्हीं की उपासना करनी योग्य है। ठीक है, कोई प्रश्न है? ओ